इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें घटती है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। और जब ऐसी चीजें आंखों के सामने शुरू हो जाए और अपने खुद की शर्मनाश की वजह बन जाए, तब कोई भी अपने बिलीव्स और आइडियोलॉजीज क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसा ही एक कहानी डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट डॉक्टर थे। उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेक किया। रोशन ने देखा कि उस पेशेंट की बॉडी पर एक अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोरों से नोचा हो और उसका शरीर नीला हुआ था। साथ ही उसकी नसें इतनी फैली हुई थी जैसे एकदम फटने वाली हो। उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट एक साथ हूबहू ऐसे ही हो रहा था। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। गंगापुर के मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। उन्होंने कहा कि ये सब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिन्हें देवी के मंदिर के मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वो खुद गंगापुर की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी, पर रोशन बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। वो इन सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। उसे लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें। लेकिन जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और भी चीजें पता लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत देखी जो पेड़ के नीचे बैठी थी और रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा वो उसके ठीक सामने आ गए। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कई महीनों से नहाई ना हो। और अचानक वो किसी पागल की तरह बड़बड़ाने लगी, रुक्मणी मंदिर मत जाओ, रुक्मणी मंदिर मत जाओ, वापस आ जाओ। और वो यही बड़बड़ाते हुए वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई और उसे दौड़े पड़ने लगे। रोशन उस पागल औरत के इस हरकत से घबरा उठा। वहाँ एक और आदमी भी घूम रहा था, जिसने उस पागल औरत को वहाँ से भगा दिया। और फिर उस आदमी ने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने रोशन को रुक्मणी के बारे में बताया। उसने कहा कि करीब 2 साल पहले उसी पागल औरत की एक 16 साल की बेटी थी। घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई और जब से वो वापस नहीं आई, तब से ऐसा लगने लगा है कि उसे किसी ने उसके ऊपर से काला जादू कर दिया हो। वो अजीब तरीके से बातें करने लगी। वो मिट्टी और मिट्टी में सने हुए कीड़े मकोड़े को खा जाती थी और उस गांव के कुएं के पानी में कभी थूकती तो कभी अपना हाथ चाकू से काट कर उस खून को उस कुएं में गिरा देती। लोगों को लगने लगा कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने न चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा, जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को कोई श्राप दे दिया हो। देखते देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई और वो तब से लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने के गम बर्दाश्त न कर पाई और वो पागल हो गई। तब राह चलते कोई भी इंसान उसे दिख जाए वो उसे रुक्मणी कहने लगती और उसे दौड़ कर पकड़ने लगती। रोशन का कि किस्सा सुनकर दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी से पूछा, क्या सच में वो पागल है? क्या ये सब सच में देवी का श्राप की वजह से हुआ है?
उस आदमी ने कहा कि उसके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उसने कहा कि पिछले कई सालों से गंगापुर में ना जाने कितने लोग गायब हुए हैं और ना जाने कितनों की मौतें हुई हैं। कई लोग रुक्मणी की तरह पॉजिश भी हुए हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में सोच रहा था और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी, लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की ठप ठप सी आवाजें आने लगी। रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखा से कुछ नीचे पकड़ा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं, खून की बूंदें थी। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी ने कदमों के निशान थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए रोशन अपनी घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16 साल की एक लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह मिट्टी में सने हुए कीड़े खा रही थी। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो उस बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को थी और चेहरे पर नीला रंग और अजीब से निशान। उस लड़की के आसपास भी खून भरा पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठकर खड़ी हो गई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए रोशन की तरफ आने लगी और फिर अचानक से उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गई और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर गया। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई। जब रोशन ने उसे चेक किया तो वो लड़की की सांसें नहीं चल रही थी। रोशन उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहां जो उसे पता चला उससे उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। जब लड़की की टेस्ट हुई तो उसे पता चला कि उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुक्मणी थी। उस रात रोशन का दिल दहल गया, लेकिन वापस जब वो अपने घर आया तो उसने घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे और ना ही कमरे में खून की एक भी बूंद थी। रोशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। रोशन बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगले ही दिन रोशन गंगापुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आज भी वो ये सोचता है कि रुक्मणी की अगर पहले ही मर चुकी थी तो उस रात वो कैसे दिखी और क्यों दिखी। क्या सच में रुक्मणी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सच में देवी का श्राप लगा था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।